नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। वो कौन से योग होते हैं जो किसी कन्या को, लड़की को बिल्कुल लड़के की तरह बना देते हैं? हमारे आपके समाज में बहुत सारी ऐसी दंपतियां हैं, पति पत्नी के जोड़े हैं, जिनके जीवन में बेटियां बेटों से बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं। बेटा नालायक निकल गया, बेटी बिल्कुल पुत्रवत बेटे की तरह, मर्द की तरह मेहनत करती है, माता पिता को पालती है। बहुतों के पास बेटे हैं ही नहीं, बेटियां ही हैं, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह। वो कौन से योग होते हैं जो किसी पुत्री को पुत्रवत बना देते हैं? अगर आपके पास पुत्रियां ही हैं तो विवस्था भी है, और पुत्र हैं लेकिन नालायक निकल गए, ऐसे में बेटियां आगे आ जाती हैं। आज बहुत जो ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान में शोध करते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आनंद आएगा जब मैं योग बताऊंगा। कब आपकी बेटी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल बेटा बन करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे फेसबुक के मैसेंजर पर एक महिला ने प्रश्न किया था कि वो इकलौती बेटी हैं और शादी हुई है, माता पिता को देना चाहती हैं, उनके लिए करना चाहती हैं क्योंकि भाई नहीं है। पति तो साथ देता है लेकिन सास ससुर नहीं चाहते हैं कि वो अपने माता पिता का ख्याल करे। तो मैंने कहा था कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, और बिल्कुल शुभ है, ऐसा नहीं है। एक समय हुआ करता था कि जब बेटियों की कमाई माता पिता करते थे, खाते पीते थे, तो पाप लगता था, उस गांव का पानी नहीं पीते थे। हमको याद है बचपन में भी पिताजी जब दीदी वगैरह के गांव जाते थे तो चूड़ा दही अपने साथ लेकर के जाते थे, या वहाँ पर आटा और दाल लेके जाते थे, तो भौरी और दाल बन जाता था बाहर ही, कंडा वगैरह लगा करके। हमारी आंखों के सामने की बातें हैं। समय बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग परिवार छोटा रखते हैं, एक ही बच्चा रखते हैं, बेटी हो गई तो बस अब ठीक है। तो आज हम उसी जज्बे को प्रणाम करते हुए कि बेटा बेटी में कोई असमानता नहीं है। मैं खुद पुत्रीवान हूँ तो मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ, और हम भी चाहते थे कि हमारी एक ही बेटी रहे, लेकिन परमात्मा ने पुत्र भी दिया। तो ये स्थिति अगर आती है किसी के भी जीवन में, तो आप अपनी बेटी का जन्मांक देख करके अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी बेटी बेटे की तरह आपका ख्याल रखेगी कि नहीं, या उससे बढ़ करके। तरह इसलिए क्योंकि एक धारणा है हमारे हिंदू समाज में कि बेटियां तो कोई और घर जाके बसाती हैं, मायका कहाँ बसाती हैं। गीत भी सुना होगा आप लोगों ने कि बाबुल की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो ये बहुत एक सद्भाव है, हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन मजबूरी में हमें अगर पुत्री को, बेटी को दोनों जगह देखना पड़े, मजबूरी में, भाई नालायक निकल गया या भाई नहीं है, वही है अकेले, तो माँ बाप को तो छोड़ा नहीं जा सकता। पृथ्वी के देवता है माता पिता। हम आपको योग बताते हैं, ये तो भूमिका थी, अब योग बताते हैं। अगर किसी बिटिया के जन्मांक का लग्न स्वामी सूर्य, मंगल या बृहस्पति है, अर्थात मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, धनु या मीन लग्न अगर है, तो ऐसी बेटी बिल्कुल पुत्रवत रहेगी। ये पहला शोध पूरा। अग्नि तत्व के लग्न हैं तो बेटी में पुत्रों के, मर्दों के गुण आ जाते हैं। जैसे दबंगई आ गई, बुलेट चला रही है, स्कॉर्पियो चला रही है, लंबी लंबी यात्राएं करवा रही है, मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, ऑपरेशन करवा रही है, मम्मी का पूरा केयर कर रही है। विदेश में है बेटी लेकिन वहाँ से ही डेली वीडियो कॉल पर मम्मी का केयर कर रही है, पापा का केयर कर रही है, भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सिंह लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है। अग्नि तत्व के लग्न हो, सूर्य, मंगल, बृहस्पति के लग्न हो, तो बेटी बेटों की तरह हो जाती है। बेटों की तरह मतलब मर्दों की तरह हो जाती है। नंबर 2, इन लग्नों के स्वामी ये लग्न हो
और इनके स्वामी 1, 5, 8, 9, 12 इन राशियों में हो, जैसे सिंह लग्न हो और सूर्य मेष में बैठ जाए, मतलब 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जन्म हुआ हो और सिंह लग्न हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत बढ़ चढ़ करके लड़की अपने परिवार का केयर करती, वो बिल्कुल बाप सी बन जाती है। पिता की तरह ध्यान देना, दवा का, हर एक चीज़, खाने पीने का ख्याल रखना, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, अरे ऐसी बेटी होती है क्या। तो बहुत शुभ स्थिति में हो गया ना सूर्य, ये लग्न हो और इनके स्वामी अग्नि तत्व की राशियों में बहुत मजबूत स्थिति, जैसे मान लीजिए मंगल है, मेष लग्न है और मंगल धनु राशि में बैठ जाए, भाई साहब ऐसी बेटी किसी के जन्मांक में हो ना तो 100 बेटों पर भारी। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप कोई बुरे योग उसको काट ना रहे हो, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित न कर रहे हो, परेशान न कर रहे हो। अगर कोई बुरा योग काटता है तो अब मान लीजिए कि बृहस्पति धनु में राहु के साथ बैठ जाए हैं और केतु के साथ बैठ जाए, मतलब पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में वो योग भंग हो जाता है। लेकिन जनरल हमने जो बताया है ये आपको 16 आना सटीक मिलेगा, और अगर बिटिया की कुंडली में ऐसा है तो आपको कभी बेटों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि काश हमें भी कोई बेटा होता। ये बहुत मजबूत और बहुत सकारात्मक योग है, और यही इन्हीं के स्वामी अभी केंद्र या त्रिकोण में हो, जैसे मेष लग्न में 9 नंबर में मंगल आ जाए, अरे भाई साहब, मतलब बिरला योग है ये, बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर योग है। ये बहुत सकारात्मक और शुभ स्थिति का होता है, बहुत ऊंचाई के पराकाष्ठा को टच करने का होता है। बहुत शुक्रिया, भगवान करे ऐसी पुत्रियां हर किसी को हो। बहुत प्यारा सा योग हमने बताया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी निगाह में बेटा और बेटी में कभी कोई अंतर नहीं लाया जाएगा। बेटियां लक्ष्मी का साक्षात अवतार हैं, उनका हमेशा सम्मान करें, उनका हमेशा आदर करें, उनका हमेशा उनको प्रसन्न रखें। उस घर में लक्ष्मी हमेशा रहती हैं जहाँ पे बेटियों का कद्र होता है, उनका आदर सम्मान सब कुछ होता है। बहुत बहुत आभार आप लोग के प्यार के लिए, मोहब्बत बनाए रखिएगा। मुलाकात कर सकते हैं लखनऊ और गोरखपुर में। मुलाकात करने के लिए 9560447000 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।